हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कम्प्लीटली खत्म कर दिया है। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा। आज मैं लाया हूँ बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कंपैरिजन को। तो आज हम लोग इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, उसकी समानताएं और उसके अंतर को जानेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस दोनों के बीच के अंतर को। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म और जैन धर्म की संस्थापक की बात की जाती है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? गौतम बुद्ध। ठीक है। अगर हम लोग जैन धर्म की संस्थापक की बात की जाए तो जैन धर्म की संस्थापक महावीर है। ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। यानी कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इसी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगर हम लोग जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक का नाम महावीर है। ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे। जैन में टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर 24 है। तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव, जो कि इस धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी इसे पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए जैन धर्म के संस्थापक के रूप में हम लोग महावीर को पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगर धर्म की सार की बात की जाए तो बौद्ध वे है जो बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। बौद्ध वे है जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। अगर हम लोग जैन धर्म की सार की बात करें तो जीन बनने के लिए, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। जैन धर्म का सार में ये कहा गया है कि जीन बनने के लिए, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हम लोग इसकी उत्पत्ति के स्थान को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के स्थान भारतीय उपमहाद्वीप को माना जाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो अभी के वर्तमान देश है, जैसे कि बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे देश जो है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। तो उत्पत्ति की स्थान की बात की जाए बौद्ध धर्म की तो भारतीय उपमहाद्वीप। अगर जैन धर्म की उत्पत्ति के स्थान की बात करें तो भारत। ठीक है। अगर पूजा स्थान को देखें तो बौद्ध धर्म की पूजा का स्थान जैसे कि बौद्ध मठ, मंदिर और श्राइन, ये तीन जो है बौद्ध धर्म की पूजा की स्थान कहलाती है। बौद्ध मठ, मंदिर और श्राइन। अगर हम लोग जैन धर्म की पूजा स्थल की बात करें तो उसके अंतर्गत मंदिर आता है। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो गौतम बुद्ध है। इसी का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और जैन धर्म के संस्थापक का नाम महावीर है। इसके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। अगर हम इसके जन्म स्थान की बात करें तो गौतम बुद्ध की जन्म स्थान क्या है? हम लोगों ने पढ़ा था लुम्बिनी। लुम्बिनी गार्डन वहां पे थी जहां पे इसकी जन्म हुई थी। कहाँ पे? कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में। कपिल वस्तु में लुम्बिनी गार्डन यानी कि नेपाल में इनकी जन्म हुई थी गौतम बुद्ध की। अगर हम लोग महावीर की जन्म की बात करें तो इसकी जन्म जो है वैशाली में हुई थी। बिहार के वैशाली में इसकी जन्म हुई थी। अगर और डिटेल में पढ़ना चाहे तो वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में इसकी जन्म हुई थी। ठीक है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, यूपी में। अगर इसकी मृत्यु की बात करें महावीर की तो इसकी मृत्यु राजगीर बिहार में हुई थी। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? अभी सबसे पहले हम लोग ये जाने कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जैन धर्म के संस्थापक महावीर। ठीक है। क्योंकि महावीर ही वे 24वें तीर्थंकर थे जिन्होंने जैन धर्म को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद हम लोग देखें कि इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसकी जन्म कहाँ हुई थी? तो इसकी जन्म लुम्बिनी गार्डन कपिलवस्तु नेपाल में हुई थी। महावीर की जन्म कहाँ हुई थी? तो इसकी जन्म बिहार के वैशाली में हुई थी। अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर, यूपी में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगर महावीर की मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है राजगीर बिहार में हुई।
धर्म की सार की बात करें तो बौद्ध वे है जो कि बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। अगर हम लोग जैन धर्म की सार की बात करें तो जिन बनने के लिए अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए, ऐसा जैन धर्म में कहा गया है। बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का स्थान की बात की जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप। अगर जैन धर्म की उत्पत्ति के स्थान की बात की जाए तो भारत। पूजा का स्थान बौद्ध मठ, मंदिर और श्राइन। जैन धर्म की पूजा की स्थान मंदिर। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर ईश्वर का विश्वास की बात की जाए बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो सबसे पहले जानते हैं कि अहिंसा जो है, अहिंसक पर दोनों ही जोर देते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा पर जोर देते थे, परंतु जैन धर्म का सख्त कुछ ज्यादा ही था अहिंसा पे। जैन धर्म का सख्त कुछ ज्यादा ही था अहिंसा पे। अगर पुनर्जन्म की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म को मानती थी। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानती थी, लेकिन जैन धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानती थी। ठीक है, अगर आत्मा की बात की जाए तो जैन धर्म का मानना था कि आत्मा होती है। ठीक है, आत्मा होती है। बौद्ध धर्म जो है आत्मा को नहीं मानते थे। ठीक है, अगर परमात्मा की बात की जाए तो परमात्मा दोनों में से कोई नहीं मानते थे। परमात्मा दोनों में से कोई नहीं मानते थे, यानी कि दोनों ही धर्म अहिंसा पर जोर देते थे, किंतु जैन इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्त थे। अगर पुनर्जन्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का मानना था पुनर्जन्म, लेकिन जैन धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं करती थी। परमात्मा की बात की जाए तो दोनों ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म परमात्मा को नहीं मानती थी। अगर आत्मा की बात की जाए तो जैन धर्म का मानना था आत्मा अस्तित्व करती है, और बौद्ध धर्म का मानना था आत्मा अस्तित्व नहीं करती है। तो ईश्वर का विश्वास का हम लोग एक बार डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। बौद्ध एक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिशाली, सर्ववर्तमान निर्माता की अवधारणा को अस्वीकार करते हैं। आस्तिक तर्क के ब्रह्मांड एवं आत्म जागरूक व्यक्तिगत भगवान द्वारा बनाया गया था, स्वयं बुद्ध द्वारा खारिज कर दिया गया था। ये चीज बुद्ध द्वारा खारिज कर दिया गया था। लेकिन अगर जैन धर्म में बात की जाए तो जैन धर्म एक निर्माता भगवान की अवधारणा को खारिज करता है। दोनों ही जो है भगवान की अस्तित्व को खारिज करता है। इसीलिए दोनों में दिया गया है कि परमात्मा पर कोई विश्वास नहीं करते थे, परंतु आत्मा पे जैन धर्म विश्वास करते थे, पर बौद्ध धर्म नहीं करती थी। दर्शन शास्त्र का लक्ष्य की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का लक्ष्य था मानसिक पीड़ा दूर करना, और जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म जीवन का एक तरीका है जिसमें भक्त तीर्थंकरों की शिक्षाओं को पालन करते हैं, सभी जीवित चीजों का सम्मान करते हैं और निर्वाण के लिए प्रयास करते हैं। निर्वाण के लिए प्रयास करते हैं, ऐसा जैन धर्म का दर्शन शास्त्र का लक्ष्य था, अर्थात कहना था। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर धार्मिक प्रथाओं के तरीकों की बात की जाए तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दी गई थी बुद्ध द्वारा। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग दी गई थी बुद्ध के द्वारा। तो वो कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग थे उसको देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक इच्छा, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक एकाग्रता। ये सभी ध्यान के अष्टांगिक मार्ग के अंग है। क्या है ये? ध्यान के अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, अगर जैन धर्म की प्रथाओं का तरीकों की बात की जाए तो ये जो है 5 व्रत दिए थे। वो कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, वैराग्य, तृष्णा और इंद्रियां पर नियंत्रण, ये 5 व्रत है। और इसमें जो है 3 रत्नों का भी पालन करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो वो कौन कौन से 3 रत्न है? सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अहिंसा और ईमानदारी पर अधिक बल दिया जा रहा है। किस धर्म की बात की जा रही है? तो जैन धर्म की बात की जा रही है। ठीक है, अहिंसा और ईमानदारी पर अधिक बल दिया जा रहा है। देखिए, अहिंसा पर हम लोगों ने कहा कि दोनों ही धर्म अहिंसा पर जोर देते हैं, किंतु जैन धर्म जो है इस मामले में कुछ ज्यादा ही सख्ती है अहिंसा के मामले में। ठीक है, मूर्तियों और चित्रों का उपयोग की बात की जाए तो इसमें जो है सामान्य माना गया है बौद्ध धर्म में। और बौद्ध धर्म जो है मूर्तियों का सम्मान किया जाता है और ध्यान की वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में जो है मूर्ति को ध्यान की वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि वे बुद्ध की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। और जैन धर्म में जो है मूर्तियों और चित्रों का उपयोग के मामले में ये सामान्य है, यानी कि जनरल बताया गया है। मूर्ति को इसमें वैल्यू दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
शादी की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का कहना था कि भिक्षु और नन शादी नहीं करते थे। भिक्षु और नन जो है शादी नहीं करते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। भिक्षु और नन शादी नहीं करके ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। प्रवचनों में विवाह को आनंदमय और शांतिपूर्ण कैसे रखा जाए, इस पर सलाह दी गई है। यानी कि वहां पे प्रवचनों में विवाह को आनंदमय और शांतिपूर्ण कैसा रखा जाए, इस पर सलाह दी जाती थी। ठीक है, अगर जैन धर्म में शादी की बात की जाए तो विवाह एक सामाजिक प्रथा है जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। विवाह क्या है, सामाजिक प्रथा है, ऐसा जैन धर्म का कहना था। दूसरी ओर अनुयायियों को एक निष्ठता का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यानी कि फॉलोअर जो है जैन धर्म को, उसे एक निष्ठता का कड़ाई से इसकी पालन करनी चाहिए। भिक्षु सांसारिक दुनिया को त्याग कर कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भिक्षु जो होते हैं वो सांसारिक दुनिया को त्याग करके कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा जैन धर्म का कहना था। अगर इसकी धर्म गुरु की बात की जाए बौद्ध धर्म की, तो भिक्षु यानी कि पुरुष भिक्षु और भिक्षुनी यानी कि महिला भिक्षु बौद्ध संघ, जिसे हम लोग महिला नन कहते हैं, वो बनाते थे। धर्मगुरु कौन थे? भिक्षु जिसे पुरुष भिक्षु कहते हैं और जिसे महिला भिक्षु कहते हैं उसे भिक्षुनी कहा गया है। बौद्ध संघ यानी कि महिला नन बनाते थे। ठीक है, स्थापित बौद्ध संघ को बनाए रखने में मदद करते थे। अगर जैन धर्म की धर्मगुरु की बात की जाए तो नन और भिक्षु इसके धर्मगुरु कहलाते हैं। नन और भिक्षु, तो देखिए नन का मतलब क्या होता है। नन जो है वे महिलाएं हैं जो अपना जीवन अपने धर्म की सेवा में समर्पित कर देती है, उसे नन कहा जाता है। तो नन और भिक्षु जो है धर्मगुरु थे जैन धर्म के। इसके आगे देखते हैं, मौत के बाद अगर जीवन की बात की जाए तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत क्या था उसको देखते हैं। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक पुनर्जन्म है। हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंस गए हैं, जिससे केवल निर्वाण प्राप्त करके ही समाप्त किया जा सकता है। यानी कि बौद्ध धर्म का कहना था कि हम लोग जो है जीवन को निर्वाण प्राप्त करके ही समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसे चक्र है जो कभी खत्म नहीं होंगे। दर्द से स्थायी रूप से बचने का एकमात्र तरीका निर्वाण प्राप्त करना है, ऐसा बौद्ध धर्म का कहना है। तो निर्वाण का अर्थ क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है समाप्ति, अंत, उसे ही निर्वाण कहते हैं। जैन धर्म की मत की बात की जाए कि मौत के बाद का जीवन कैसा होता है, कर्म के कारण पुनर्जन्म और मृत्यु का एक चक्र तब तक जारी रहता है जब तक कि पृथ्वी पर किसी भी जीवन रूप में अवतारों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती। साथ ही स्वर्ग और नरक के जीवन रूपों में भी ये मानते थे। जीवन को ये लोग जो है स्वर्ग और नरकीय दो भागों में मानते थे। मानव प्रकृति की बात करें तो बौद्ध धर्म में जैसा कि सभी संवेदनशील प्राणियों के साथ होता है, वो क्या है? अज्ञान है। जब गौतम से पूछा गया कि क्या वह अपने जागरण के बाद एक नियमित इंसान थे, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। तो ऐसा किसके अनुसार? बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार कहा गया है कि जब बुद्ध से पूछा गया कि क्या वह अपने जागरण के बाद एक नियमित इंसान थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? नहीं। अगर मानव प्रकृति की बात करें जैन धर्म के अनुसार, तो घटिया कर्मों के नकारात्मक प्रभाव और संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक भक्ति मानव दुख का कारण बनती है। इसका क्या कहना था कि घटिया कर्मों के नकारात्मक प्रभाव और संसार की भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक भक्ति मानव दुख का कारण बन जाती है। यानी कि कोई भी चीज से अधिक प्रेम नहीं करना चाहिए, चाहे वो वस्तु क्यों ना हो, ये जैन धर्म का कहना था। नेक्स्ट देखते हैं, मोक्ष के साधन की बात करें तो आत्मज्ञान या निर्वाण के लिए महान अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। यानी कि जो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मज्ञान या निर्वाण के लिए महान अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। जैन धर्म की मोक्ष के साधन की बात की जाए तो इसका लक्ष्य होता है कि आत्मा को कर्म के बंधनों से मुक्त करना। जब कोई आत्मा इन बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह निर्वाण को प्राप्त हो जाती है और आनंद की अंतहीन स्थिति में एक निर्दोष आत्मा बन जाती है। ठीक है, इसीलिए तो जैन धर्म जो है आत्मा पे विश्वास करते थे। बुद्ध का दृश्य की बात की जाए तो बुद्ध को बौद्ध धर्म का अग्रणी शिक्षक और धर्म का निर्माता माना जाता है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो बुद्ध को महावीर का समकालीन माना जाता है। यानी कि जैन धर्म के अनुसार जो है बुद्ध को महावीर का समकालीन माना जाता है, यानी दोनों एक ही काल के थे।
बुद्ध और जैन दोनों एक ही काल के थे। किसका कहना था? तो जैन धर्म का कहना था। देखिए, अगर भाषा की बात की जाए, साहित्य की भाषा, तो पाली का उपयोग थेरवाद परंपरा द्वारा किया गया था, जबकि संस्कृत का उपयोग महायान और वज्रायन परंपरा द्वारा किया गया था। पाली का उपयोग थेरवाद परंपरा द्वारा और संस्कृत का उपयोग जो है महायान और वज्रायन परंपराओं के द्वारा। अगर जैन धर्म में साहित्य की भाषा की बात की जाए, तो प्राचीन लेखन विभिन्न भाषाओं में लिखा गया था, जिनमें कि सबसे जनरल कौन सा यूज किया जाता था? मगधी भाषा, जो महावीर और बुद्ध के समय इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। तो जैन धर्म में जो है लेखन विभिन्न भाषाओं में लिखी गई थी, लेकिन सबसे जनरल भाषा, सबसे आमतौर पे चलने वाली भाषा कौन थी? मगधी थी, जो कि महावीर और बुद्ध के समय इस्तेमाल की जाने वाली भाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अन्य धर्म का दृश्य को देखा जाए अगर बौद्ध धर्म की तरफ से, तो अन्य धर्मों को अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि धर्म नाम का अर्थ जो है सिद्धांत, कानून, पद्धति, निर्देश या अनुशासन है। ये बौद्ध धर्म के अनुसार। अगर जैन धर्म के अनुसार अन्य धर्म को देखा जाए, तो किस दृष्टिकोण से देखा जाता था? अन्य धार्मिक विश्वासों के साथ सहानुभूति, यानी कि अन्य धार्मिक विश्वासों के साथ भी जो ये है सहानुभूति जाहिर करते थे। धर्म की लक्ष्य की बात की जाए, तो बौद्ध धर्म की लक्ष्य क्या थी? आत्मज्ञान प्राप्त करना और पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, और इसलिए निर्वाण को प्राप्त हो जाना, ये बौद्ध धर्म की लक्ष्य थी। अगर जैन धर्म की लक्ष्य की बात की जाए, तो स्वतंत्रता प्राप्त करने और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने के लिए सभी जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा का मार्ग अपनाए। जैन धर्म जो है अहिंसा पे खास ही सख्त थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पापों पर विचार। बौद्ध धर्म की जो है पापों पर विचार क्या थी? बौद्ध पाप में विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध जो है पाप में विश्वास नहीं करते थे। अगर जैन की बात की जाए, तो पाप को दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया गया है। पाप को जो है दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के रूप में परिभाषित किया गया है। किसमें? जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म जो है पाप पे विश्वास भी नहीं करती थी। इसके धर्म ग्रंथों की बात की जाए, तो बौद्ध ग्रंथ में जो है त्रिपिटक थी। यह एक बड़ा कैनन 3 खंडों में विभाजित है: प्रवचन, अनुशासन और टीकाएं। साथ ही कुछ प्रारंभिक ग्रंथ जैसे कि गांधार लेखन। तो बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक हुई करती थी, जो कि एक बहुत बड़ी कैनिन 3 खंडों में विभाजित थी। वो कौन कौन सी? प्रवचन, अनुशासन और टीकाएं। साथ ही में कुछ प्रारंभिक ग्रंथ जैसे कि गांधार लेखन। अगर जैन धर्म की धर्म ग्रंथों की बात की जाए, तो आगम धार्मिक ग्रंथ है। आगम जो है जैन धर्म की धार्मिक ग्रंथ है। कई अतिरिक्त विहीन लेखन भी है। आगम जो है जैन धर्म की धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म का सिद्धांत की बात की जाए, तो यह अस्तित्व दर्द से भरा है और इससे बचने का एकमात्र तरीका चार आर्य सत्य को समझकर और आठ गुना पथ का पालन करके अपनी इच्छाओं और अज्ञानता को दूर करना, ऐसा बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। जैन धर्म की सिद्धांत की बात की जाए, तो सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, नकारात्मक कर्म से बचें और मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पुनर्जन्म और सभी कष्टों का स्रोत है उसे त्यागे। 3 रत्न और 5 व्रत दिए गए थे जैन धर्म में। 3 रत्न और 5 व्रत, जो कि हम लोगों ने ऊपर देखा है। देखिए, भौगोलिक वितरण और प्रबलता की बात की जाए, तो हम लोग देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जो है मुख्य गंतव्य कौन कौन सा है? थाईलैंड है, कंबोडिया है, श्रीलंका, भारत तो है ही, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत, जापान, म्यांमार जिसे हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं, लाओस, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग इसके मुख्य गंतव्य है। ताइवान भी इसमें शामिल है, और अन्य देशों में छोटे जातीय अल्पसंख्यक भी है बौद्ध धर्म के मामले में। अगर जैन धर्म की बात की जाए, तो विशेष रूप से भारत, दक्षिणी एशियाई उपमहाद्वीप और अमेरिका में जो है जैन धर्म निवास करती है। लगभग हर देश में छोटे समूह मौजूद है जैन धर्म के। अब देखिए, विज्ञान के साथ संगतता की बात की जाए, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है किन शिक्षाओं का पालन किया करते हैं। तो बौद्ध धर्म जो है कर्म और पुनर्जन्म की धाराओं को छोड़कर बौद्ध धर्म को कई वैज्ञानिक परिणामों के अनुरूप माना जाता है, और जैन धर्म में भी इसी तरह की शिक्षाओं का पालन किया जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म में अगर पशु अधिकार की बात की जाए,
तो बुद्ध के अनुसार जानवरों के पास लोगों के समान अधिकार है। और जैन धर्म में बात की जाए तो किसी अन्य व्यक्ति के मांस का सेवन करना अत्यधिक अवैध माना गया है जैन धर्म में, क्योंकि इसे हानिकारक माना जाता है। समलैंगिकता की बात की जाए तो समलैंगिक और अलैंगिक दोनों का बुद्ध द्वारा संघ में स्वागत किया गया था। बौद्ध विचार के अनुसार यह विषम लैंगिकता के समान एक प्राकृतिक घटना माना गया है। इसमें ये जो है प्राकृतिक घटना माना गया है, इसलिए इसकी स्वागत किया जाता था, न कि इसकी निंदा की जाती थी। अगर जैन धर्म में बात की जाए तो यह विश्वास नहीं करता था कि प्रजनन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए यौन गतिविधि आवश्यक है। नतीजन यह अस्वीकार्य है, इसलिए ये जो है समलैंगिकता को अस्वीकार करती थी। जैन धर्म जो है समलैंगिकता को अस्वीकार करती थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगर यौन आचरण की बात की जाए, बुद्ध ने सिखाया कि एक साधारण अनुयायी को यौन दुर्व्यवहार से बचना चाहिए, ऐसा बुद्ध का कहना था, जिसमें जानबूझकर किसी के विवाह को धोखा देना, किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी या पति, एक किशोर या एक जानवर के साथ यौन संबंध शामिल है। भिक्षु और नन ब्रह्मचारी जीवन जीते थे। भिक्षु और नन जो है ब्रह्मचारी जीवन जीते थे। नन स्पेशली महिला के लिए उपयोग किया जाता है। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो महावीर बुद्ध के विचारों के स्रोत है। इसमें जो है जैन धर्म में इस मामले में महावीर बुद्ध के विचारों के ये स्रोत है। नतीजन वे तुलनीय हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नैतिक दायित्व की बात की जाए तो बुद्ध के अनुसार कर्म ही हमारे अस्तित्व का कारण है। कर्म ही हमारे अस्तित्व का कारण है। सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर, आवाज और विचार के सभी कार्य या तो अभी या बाद में प्रभाव उत्पन्न करेंगे। जैन धर्म में समान शिक्षाओं का पालन किया गया है। जैन धर्म में जो है समान शिक्षाओं का पालन किया गया है। प्रभागों की बात की जाए तो बौद्ध धर्म कई संप्रदायों में विभाजित है। दो प्रमुख यान महायान और वज्रायन है, जबकि थेरवाद अधिक पारंपरिक बौद्ध धर्म है। ये आप लोगों को याद रखना है, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ चुका है। थेरवाद जो है अधिक पारंपरिक बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट, अगर जैन धर्म में प्रभागों की बात की जाए तो जैन धर्म के कई अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म भी दो भागों में विभक्त हो गई थी, श्वेतांबर और दिगंबर, जैसे कि बौद्ध धर्म महायान और वज्रायन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगर परिषद की बात की जाए तो राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में 4 बौद्ध परिषद आयोजित की गई। हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, तो वो कहाँ कहाँ हुई थी? राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर। तो प्रथम बौद्ध परिषद की बात करें तो ये कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और किसकी शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। कहाँ पे हुई थी प्रथम? राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। महाकश्यप जो है प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। अगर द्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तो उस समय जो है राजा कौन थे? कालाशोक। और कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। और द्वितीय बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्ष कौन थे? तो सबाकामी। सबाकामी इसके अध्यक्ष थे। अगर तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो ये 250 ईसा पूर्व में हुई थी। इस समय जो है किसका शासनकाल था? तो अशोक का शासनकाल था। 250 ईसा पूर्व में अशोक का शासनकाल था। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र। हम लोगों ने इसे पढ़ चुका है। मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और कहाँ पे हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? तो पाटलिपुत्रा में। अगर हम लोग चौथी बुद्ध संगीति की बात करें तो ये 93 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? तो कुंडल वन में हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन में। हम लोगों ने पढ़ चुका है ये 93 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में। इस समय अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये टेबल आप लोगों को एक बार और देखना है, ताकि ये सारी चीज आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है। अगर जैन की परिषद की बात की जाए तो इसमें दो परिषदें आयोजित की गई, पहला पाटलिपुत्रा में और दूसरा वल्लभी में। प्रथम जैन परिषद 300 बीसी में पाटलिपुत्रा में थी। यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में था। प्रथम परिषद में 12 अंगों का संकलन किया गया था। अगर दूसरी जैन परिषद की बात की जाए तो ये मथुरा और वल्लभी में एक साथ आयोजित की गई थी। यह पवित्र पाठ आगमों को लिखने से संबंधित था। ये पवित्र पाठ जो है किससे संबंधित था? तो आगमों को लिखने से संबंधित था, जो पहले मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। यह देवर्धि क्षमासेमन की
के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। किसके नेतृत्व में आयोजित किया गया था? तो देवर्षि छमासेमन के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। और ये कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में आयोजित किया गया था। पहला 300 ईसा पूर्व में और दूसरा जो है जैन परिषद 512 ईस्वी में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या-क्या समानताएं थी, क्या-क्या अंतर थे, इस चीज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार और देख ले, रिवीजन कर ले, ताकि आप लोगों को सारी चीज याद हो जाए। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है कंप्लीटली खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नई चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।